कृष्ण की वाणी। बच्चे, कह दो, आज जो भी मन में है ना तुम्हारे, कह दो। तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं, देखो मेरी ओर और कहो अपने कृष्ण से जो भी कहना चाहते हो। जो भी तुम्हारे मन में है ना, वो सब कह दो मेरे बच्चे। मैं सुनना चाहता हूँ। मैं आज बैठा हूँ तुम्हारे सामने और तुम जो जो कहोगे ना, वो सारी बातों को स्वीकार करूँगा, मैं सुनूँगा। मैं तुम्हारी जो भी इच्छाएं होंगी उन सबको सुनूँगा। तुम्हारी जो भी शिकायतें होंगी उसे दूर करने की कोशिश करूँगा मेरे बच्चे। आज कह दो, आज तुम्हारा कृष्ण बहुत खुश है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे मेरे बच्चे, और इसलिए तुम्हारे सामने आकर बैठा हूँ। आज जो भी कहना चाहते हो कहो मेरे बच्चे, कह दो मुझसे जो भी तुम्हारे मन में है। तुम मेरी पसंद नापसंद हर चीज़ का ध्यान रखते हो, है ना? तो आज से मैं भी तुम्हारी पसंद और नापसंद का ध्यान रखूँगा। मैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम बहादुर हो, बहादुर। तुम शेर बच्चे हो मेरे। ऐसे कैसे तुम डर गए? किसी ने ज़रा सा तुम्हें डांट क्या दिया? किसी ने ज़रा सा तुम्हें ऊंची आवाज़ में बात क्या कर ली और तुम डर गए, घबरा गए, इतने से घबरा गए? अरे तुम मेरे शेर बच्चे हो, शेर बच्चे। तुम घबरा नहीं सकते, तुम डर नहीं सकते। वो तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं ऊंची आवाज़ कर कर, लेकिन तुम इतनी जल्दी डर नहीं सकते। तुम कृष्ण के बच्चे हो। तुम्हारे अंदर वो बहादुरी है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो हिम्मत है मेरे बच्चे, बिल्कुल है। बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम डर जाते हो, तुम घबरा जाते हो। मत घबराया करो मेरे बच्चे, मजबूती से खड़े हो जाओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा कृष्ण है। इस बात को ध्यान रखो कि तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो। जहाँ तुम गलत होगे ना, वहाँ मैं तुम्हें टोक दूंगा कि तुम गलत हो। अभी तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सही हो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई शत्रु चाहता है ना कि तुम पीछे हो जाओ और वो आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में, तो उसे कभी पीछे करने की कोशिश मत करना, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। क्योंकि तुम ना मेरे बच्चे हो। तुम किसी को नीचे गिराने के बारे में नहीं सोच सकते। तुम अपने आप को ऊपर उठाने के बारे में सोचो। अपने आप को उठाओगे ना, तो वो सामने वाला वैसे ही पीछे हो जाएगा ना, तो फिर। और सुनो, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को उठाना शुरू करो मेरे बच्चे। ज़िंदगी एक जिम्मेदारी है, संसारिक जीवन भी एक जिम्मेदारी है मेरे बच्चे, जो तुम्हें निभाना होगा, जो तुम्हें चाहते ना चाहते करना होगा। क्योंकि ज़िंदगी में ना कर्म ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं। बिना कर्मों के कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं। और करने से पहले ना मत सोचा करो कि क्या परिणाम आएंगे। परिणाम की चिंता तो बिल्कुल मत करो। अपने कर्मों को अच्छा रखो, अच्छा करो, फल तुम्हें अपने आप अच्छा मिलेगा। भरोसा रखो मुझ पर। और सुनो, किसी से तुम कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते मेरे बच्चे। चाहे वो कोई काम हो या मेरे पास आना हो, तुम किसी से कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। अगर तुम ज़बरदस्ती करवा भी लोगे तो वो कितने दिन करेगा बताओ? और क्या वो मन से करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो किसी से कुछ भी ज़बरदस्ती मत करवाओ। जब उसका मन होगा तो वो अपने आप करेगा। ज़बरदस्ती करवाओगे तो चीज़ें नहीं रहेंगी मेरे बच्चे। और सुनो, कोई ऐसा इंसान है तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी इज्जत ना सिर्फ तुम्हारे मुख पर ही करता है, और वही इंसान तुम्हारे पीठ पीछे जाकर तुम्हारी 10 बुराइयां भी करता है। तुम सोच समझकर उस इंसान से बात किया करो। सोच समझकर अपनी बातें उससे कहा करो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अपना नहीं है। जिसे तुम अपना समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा अपना नहीं है। और ये बातें तुम्हें सुनाई में आई भी हैं। कुछ बातें ऐसी थीं जो बातें तुम्हारी और उनके बीच की थीं, जो तुम्हें कहीं और से भी सुनाई आई, और तुम्हें शक भी हुआ था कि ये बातें वहाँ तक कैसे पहुँची, और तुम्हें उन पर शक भी था। लेकिन तुम यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तुम उन पर बहुत भरोसा करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, और इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। वही इंसान है जो तुम्हारी बातों को आगे करता है। तो उस इंसान से सोच समझ कर बातें किया करो, और अगर हो सके तो उस इंसान से दूरियां बनाना शुरू कर दो। एकदम नहीं कर सकते, मुझे मालूम है, लेकिन धीरे धीरे कर कर, कोई भी बहाना मारकर उनसे दूर होने की कोशिश करो मेरे बच्चे। और सुनो, अपनी आँखों को और अपने कानों को ना थोड़ा आराम दिया करो मेरे बच्चे। अपनी आँखों और कानों का जिस यंत्र से तुम इस्तेमाल करवा के उसे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करो। आराम दो उन्हें, बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें नींद की परेशानी है ना, कि तुम्हें नींद नहीं आती, बहुत परेशान रहते हो, चिंता में रहते हो। वो इस कारण क्योंकि तुम्हारे मन में ना
बहुत सारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर ना तुम्हें नींद नहीं आती। तुम ये सोचते रहते हो कि कैसे होगा। तुम कुछ मत सोचो ना, जिस ईश्वर पर भरोसा करते हो उनके चरणों पर अपनी सारी परेशानियों को डाल दो, समर्पित कर दो मुझ पर। मैं सब कर दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। और सोने से पहले ना तुम मेरा नाम जाप किया करो, मेरा नाम लिया करो। फिर देखो कि कैसे सब कुछ तुम्हारे दिमाग से चला जाएगा और तुम चैन की नींद ले पाओगे मेरे बच्चे, तुम चैन की नींद ले पाओगे। और सुनो, तुम किसी को तोहफ़ा देना चाहते हो ना, तो उस इंसान को ना एक कलम तोहफ़ा देना, क्योंकि कलम छोटा तोहफ़ा नहीं है मेरे बच्चे। कलम से अच्छे अच्छे की किस्मत बदली जा सकती है। उस कलम के माध्यम से अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं, कुर्सी प्राप्त की जा सकती है मेरे बच्चे। और जिसे तुम कलम दे रहे हो ना, वो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है उनके लिए, तो उन्हें तुम कलम ही भेंट करना मेरे बच्चे। उस कलम के द्वारा देखना कि वो कितनी तरक्की करेंगे। और सुनो मेरे बच्चे, जैसे तुम बाहर से सुंदर हो ना, वैसे ही तुम अंदर से सुंदर हो मेरे बच्चे, बहुत सुंदर हो। तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे कुछ बच्चों की आवाज़ ना इतनी प्यारी, इतनी मीठी है ना, कि वो जब भी भजन गाते हैं ना, तो मैं उनकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, आकर्षित हो जाता हूँ उनकी आवाज़ से। और मैं तुम्हें बहुत जल्दी ना कहीं से सम्मानित करवाऊँगा मेरे बच्चे। तुम्हें कहीं बुलाया जाएगा सम्मानित करने के लिए। तुम्हें वहाँ से पहचान, नाम और प्यार, इज्जत सब मिलेगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो प्यार से करो मेरे बच्चे। गुस्से से करोगे तो कोई भी बदलेगा नहीं। प्यार से अच्छी अच्छी चीज़ें बदली जा सकती है मेरे बच्चे, लेकिन गुस्से से कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी तुमने किया ना, वो तुमने भले के लिए किया था। तुमने जिसकी भी सहायता करनी चाहिए ना, वो अच्छी मंशा से करनी चाहिए। वो अलग बात है कि कुछ गलत हो गया, कुछ उल्टा हो गया, लेकिन तुम्हारी नीयत वैसी नहीं थी, तुम्हारी मंशा वैसी नहीं थी मेरे बच्चे। और उसमें अगर सामने वाला तुम्हें गलत समझ रहा है ना, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसका दोष तुम अपने ऊपर बिल्कुल मत लो। वो उसके कर्म थे जो उसके साथ हुआ। तुमने जो करना चाहा, अच्छी नीयत से, अच्छी मंशा से तुमने वो किया मेरे बच्चे। जितना तुमसे हो पाया तुमने हमेशा किया। तुमने आधी रात को भी उनका साथ दिया। तुम हमेशा खड़े रहे एक पाँव पर उनके सहायता के लिए। तुम जो जो कर सकते थे तुमने किया, लेकिन उनका जो कर्म था वो तो आड़े आना था ना मेरे बच्चे, तो वो आड़े आया। देखो, कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता, कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं, तुम भी नहीं। हर किसी को अपने कर्म भोगने होते हैं मेरे बच्चे, चाहे वो कर्म कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपने कर्मों को हर किसी को भोगना होता है। कोई अपने कर्मों से नहीं बच सका, कोई भी नहीं मेरे बच्चे, और ना ही कोई बच सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अपने ऊपर दोष देना बंद करो सबसे पहले। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है ना, जो तुम्हारे ऊपर लोन चल रहा है ना मेरे बच्चे, जिसे तुम चुका नहीं पा रहे हो, परेशान हो रहे हो कि कैसे चुकाओगे, तो उसके लिए परेशान मत रहो। मैं तुम्हें रास्ते दिखा रहा हूँ, उन रास्तों पर चलना शुरू करो। उन रास्तों पर चलकर तुम्हारी आर्थिक तंगी खत्म होगी और वहीं से तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा मेरे बच्चे। वहीं से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, वहीं से तुम चीज़ें कर पाओगे। और सुनो मेरी बात को, किसी की बातों को सुनकर आगे कभी मत करना। अगर कोई तुमसे अपनी बातें कहता है ना, तो वो पूरे विश्वास के साथ कहता है, तो उसकी बातों को कभी आगे मत कहना, कभी मत करना, क्योंकि वो इंसान तुम पर बहुत भरोसा करता है, तुम पर विश्वास करता है, इसलिए तुमसे अपनी बातें कही। तो किसी की भावनाओं का मजाक कभी मत उड़ाना, कभी भी उनकी बातों को आगे कभी मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आंखें बंद कर कर भरोसा करते हैं। तो उनके विश्वास को कभी तोड़ना मत मेरे बच्चे, समझ गए? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।